की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 के साथ। रिया चक्रवर्ती को भायखला जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। आज रिया के वकील कोर्ट में फिर से उनकी जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे। अगर कोर्ट ने बेल नहीं दी तो फिर रिया को 14 दिनों तक जेल में ही रहना पड़ेगा। रिया और बाकियों की गवाही के बाद अब एनसीबी अन्य 25 बॉलीवुड सेलेब्स पर भी ड्रग्स मामले में शिकंजा कसने वाली है। महाराष्ट्र सरकार के साथ जुबानी जंग में के बीच आज फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई पहुंचेंगी। कंगना की फ्लाइट चंडीगढ़ से मुंबई करीब 2 बजे उतरेगी। मुंबई पहुंचने से पहले कंगना ने ट्वीट कर लिखा है कि मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, न डरूंगी न झुकूंगी, गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। कंगना के मुंबई के लिए रवाना होते ही करणी सेना के सूरज पाल अमू ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मुंबई में कंगना रनौत की सुरक्षा के लिए मुस्तैदी रहेगी करणी सेना, रोक सको तो रोक लो। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी की ओर से कंगना के पाली हिल स्थित दफ्तर को तोड़ा जा रहा है। इस पर कंगना ने ट्वीट कर लिखा है कि मैं कभी गलत नहीं हूं और मेरे दुश्मन बार बार ये साबित करते हैं। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और पिंक लाइन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। येलो लाइन के बाद दूसरे चरण में आज से ब्लू और पिंक लाइन पर भी मेट्रो सेवाएं शुरू हो गई हैं। स्टेशन पर व्यवस्थाओं और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए केवल 1 या 2 एंट्री गेट और एग्जिट गेट ही खोले गए हैं। मेट्रो में यात्रा को लेकर डीएमसी ने गाइडलाइन जारी की है। डीएमआरसी के मुताबिक 10 सितंबर यानी कल से 3 और लाइनों पर मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसके तहत रेड लाइन, ग्रीन लाइन और वॉयलेट लाइन के बीच मेट्रो चलेगी। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा कर्मियों की बैरक में सेना के एक जवान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा है कि अगर कल तक आईटी सेल चीफ अमित मालवीय को नहीं हटाया गया, इसका मतलब ये होगा कि पार्टी मुझे बचाना नहीं चाहती है। आरजेडी ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है और 9 सितंबर यानी आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की लाइट बंद कर दीप, दिया, मोमबत्ती और लालटेन जलाने की अपील की है। तेजस्वी यादव की इस मुहिम पर अखिलेश यादव ने समर्थन किया। अखिलेश ने कहा कि आइए युवाओं और उनके परिवार की बेरोजगारी, बेकारी के इस अंधेरे में हम बत्तियां बुझाकर क्रांति की मिसाल पेश करें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के गिरफ्तार 2 आतंकी भूपेंद्र सिंह और कुलवंत सिंह ने खुलासा किया है कि उन्हें पंजाब में शिवसेना और कांग्रेस के 4 नेताओं की हत्या करनी थी। दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत सिस्टम की शुरुआत की है। अब दिल्ली के लोगों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि अब लोग घर पर ही बैठे अपनी शिकायत कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रामविलास पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान को पुराने घर में वापसी का न्योता दिया है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव भले ही बीमार हो, लेकिन उनकी वजह से रिम्स का पेइंग वार्ड मालामाल हो रहा है। रांची में रिम्स के मल्टी स्पेशलिस्ट पेइंग वार्ड में इलाज करा रहे चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से रिम्स प्रबंधक ने अब तक लगभग 7 लाख रुपए कमाए हैं। 40 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने आगामी 1 महीने आमजन सहित अन्य सभी लोगों से मुलाकात नहीं करने का फैसला लिया है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आजम खां के हमसफर रिजॉर्ट को गिराए जाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यूपी सरकार ने बतौर मंत्री आजम खां के कार्यालय में अल्पसंख्यक विभाग में हुए कामों की जांच करने का फैसला किया है, जिसके तहत उनकी ओर से बना गाजियाबाद और लखनऊ हज हाउस के निर्माण की जांच होगी। बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को कैंसर की पुष्टि होने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा के साथ जयपुर में जांच कराने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संकट के बीच देश में रोजाना कहीं न कहीं भूकंप के झटके देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में आज सुबह 3.2 की तीव्रता का भूकंप आया।
फ्रांस में निर्मित 5 राफेल लड़ाकू जेट विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की औपचारिकताएं 10 सितंबर यानी कल पूरी की जाएंगी। और इसके लिए अंबाला एयरबेस पर आयोजित औपचारिक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांसीसी रक्षा मंत्री और भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत 21 सितंबर से छात्रों के पेरेंट्स की लिखित अनुमति के साथ स्कूल में जाने की अनुमति होगी। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर किया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाएगा। योगी सरकार ने एयरपोर्ट का नाम बदलने और दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। एयरपोर्ट का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा करने की योजना है। कोरोना संकट के बीच बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द ही विमान सेवा शुरू हो सकती है। भारतीय विमानन प्राधिकरण ने बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट पर 92 करोड़ रुपए की लागत से सिविल एनक्लेव का निर्माण किया जा रहा है। एक एसी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जहां कार पार्किंग की व्यवस्था होगी। केंद्र की प्राथमिकता में शामिल दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच लगभग 3,750 करोड़ के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। हिमाचल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद ही शिक्षा सचिव ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 13 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है। देश भर में ITI प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, जन शिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र 21 सितंबर से खुलेंगे। एयरस्पेस कंपनी नॉर्थरोप गोरमेन कॉर्पोरेशन ने अपने लॉन्च होने वाले सिग्नल्स स्पेसक्राफ्ट का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा है। यह अंतरिक्ष यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में छोड़ा जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में 80,706 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों की संख्या 43,70,000 से अधिक हो गई है। राजधानी में बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामले में फिर से तेजी देखने को मिली है। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 3,609 नए मामले सामने आए हैं। इतने मामले करीब 2.5 महीने बाद दर्ज हुए हैं। राजधानी में कोरोना से अब तक 1,97,135 लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 19 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कुल मौत का आंकड़ा 4,618 है। दिल्ली में टेस्टिंग को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली वासी बिना डॉक्टर की अनुमति के सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर टेस्ट करवा सकते हैं। कर्नाटक के नेपाणी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ कर गिरोह के 8-9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में पुलिस ने 2 हत्यारोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस पूछताछ में दोनों ने हत्या करने की बात कबूली है। बिहार के सहरसा में पुलिस ने राजस्थान नंबर की कंटेनर से 312 कार्टून प्रतिबंधित अंग्रेजी शराब बरामद किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जालंधर में देर रात फर्नीचर फैक्ट्री में अचानक आग लगी। देखते देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने जालंधर में 3 नए अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से पुलिस ने कई चोरी के सामान बरामद किए हैं। बुलंदशहर में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की। इसमें एक संविदाकर्मी घायल हो गए। सोनभद्र में कलयुगी बेटे ने अपनी पत्नी और मां की बेरहमी से हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पान के गांव में दबंगों ने अज्ञात कारण के चलते एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया। कर्नाटक के बेलगाम में जल्द ही लोगों को रेलगाड़ी की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग के चलते इस रेलवे लाइन के काम को पूरा किया जाएगा। पानीपत में विजिलेंस टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट करने की एवज में 4,500 रुपए की मांग कर रहा था। विदिशा में सोयाबीन की फसल में कीड़े लग जाने से और बारिश कम होने की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। किसानों ने फसलें जानवरों के नाम कर दी हैं। चौरे में किसान ने आत्महत्या कर ली। विधायक सुजीत चौधरी ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सहायता राशि दी। बालोद में कोरोना काल में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का विरोध किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा।
झांसी में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार का खुलासा किया और 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सिवनी में चालक परिचालक संघ ने बस टिकटों को जलाते हुए जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा और सरकार से 7,500 रुपए प्रति माह सहायता देने की मांग की। लखनऊ के मलिहाबाद में बाग में गर्भवती महिला का शव लटकता हुआ मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बागपत में लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे लुटेरे को ग्रामीणों ने दबोचला और पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। बेलगाम के गांव में पिछले 12 साल से प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर एक भी डॉक्टर तैनात नहीं किया गया है। गांव की जनसंख्या करीब 8,000 है। अररिया में महिला सिपाही खुदकुशी मामले में नरपतगंज थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। श्रुति के पति गौरव ने नरपतगंज थानाध्यक्ष को दोषी ठहराया है। कटिहार में प्रेमी युगल के साथ गांव के सरपंच ने सिर मुंडवा दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। सहरसा में पुलिस ने वाहन से 312 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की है। अवैध शराब को राजस्थान नंबर गाड़ी से तस्करी कर बिहार लाया जा रहा था। काशीपुर में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां नवविवाहित युवक युवती को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के चलते अब हमीरपुर में बिना मास्क घूमना महंगा पड़ा। 5 लोगों के मौके पर ही चालान काटे गए। अमित जोगी ने कहा कि देशद्रोही चीनी कंपनी को छत्तीसगढ़ में संरक्षण मिल रहा है। साथ ही कहा कि चीनी ऐप्स बैन का हम समर्थन करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों ने राजौरी के में विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें स्थायी करने और 4 साल के वेतन का भुगतान करने की मांग की। चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें अंतर्राज्यीय बस सेवा को शुरू करने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। बाराबंकी में हाईवे पर ट्रकों के टायर और बैटरी लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। गैंग के सरगना समेत 2 को गिरफ्तार किया। लस्कर में बसपा का सदस्यता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता जसवीर वसेड़ा ने अपने 150 समर्थकों के साथ कांग्रेस को अलविदा कहते हुए बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। कन्नौज में पुलिस मेडिकल परीक्षण का आयोजन किया गया। सीओ शिव प्रताप सिंह के नेतृत्व में छात्रों का मेडिकल परीक्षण किया गया। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत आज गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स 377 अंकों की गिरावट के साथ 37,988 पर खुला, जबकि निफ्टी 99 अंकों की गिरावट के साथ 11,218 पर खुला। मोदी सरकार आईआरसीटीसी में अपनी 15 से 20% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक ये स्टेक ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आज अहम बैठक होने वाली है। बैठक में पीएफ ब्याज की नई दरों समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिकी टेक इन्वेस्टर सिल्वर लेक पार्टनर्स ने रिलायंस रिटेल में 7,500 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। कंपनी इस निवेश से 1.75% हिस्सा हासिल करेगी। गूगल ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। गूगल ने हफ्ते में 3 दिन का वीकली ऑफ देने की घोषणा की है। दक्षिण कोरिया की कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन अपने पॉपुलर गेम प्लेयर्स अनोल्स बैटल ग्राउंड्स को फिर से भारत लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पबजी कॉर्पोरेशन ने चीनी कंपनी टेंसेंट से नाता तोड़ दिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक ने कर्ज की ब्याज दरों में कटौती की है। दोनों बैंकों ने अपनी चुनिंदा अवधि की MCLR में 0.10% तक कटौती की है। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों के लिए एक नया सेफ्टी फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर के तहत लोग धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सकते हैं। कोरोना महामारी से चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है, लेकिन अगले साल विकास दर की रफ्तार 10% से अधिक होगी। आरबीआई की केवी कामत समिति की ओर से कर्ज पुनर्गठन पर दी गई सिफारिशें पहले से अधिक कारगर तो है, लेकिन इससे बैंकों पर दबाव बढ़ सकता है। दुनिया में अब तक 2.77 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे पायदान पर है। विश्व में कोरोना से मौत का आंकड़ा 9 लाख के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में 4,288 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाने का काम कर रही लंदन की फार्म कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वैक्सीन ट्रायल का रोक दिया है।
दरअसल ह्यूमन ट्रायल में शामिल एक व्यक्ति के बीमार पड़ने के बाद एस्ट्राजेनेका ने काम रोकने का फैसला किया है। कंपनी ने इसे रूटीन एक्शन बताया है। रूस के स्पुतनिक वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। रूस ने इसके उत्पादन में भारत से मदद मांगी है। सिंगापुर में 13,000 विदेशी कामगारों को दोबारा से अपने काम पर आने से रोका गया है। सरकार ने इसका कारण कोविड-19 टेस्ट की डेडलाइन मिस करना बताया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस पर हमला बोला है। ट्रंप ने कहा कि अगर चुनाव में कमला हैरिस जीत गई तो वो अमेरिका की बेइज्जती होगी। थाईलैंड सरकार ने सबमरीन डील के बाद अब चीन के साथ बंगाल की खाड़ी में बनने वाली नहर से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया है। ब्रेक्जिट बाद व्यापार वार्ता में गतिरोध के लिए यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। ब्रिटेन ने ईयू से चर्चा में अधिक वास्तविकता का प्रदर्शन करने को कहा था। रूस ने उम्मीद जताई है कि भारत और चीन बातचीत के जरिए सीमा विवाद को सुलझा लेगा। बॉलीवुड अभिनेत्री नगमा ने कंगना रनौत पर महाराष्ट्र और मुंबई का नाम बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कंगना पूरे बॉलीवुड को बदनाम कर रही है। प्रिया की गिरफ्तारी पर शेखर सुमन ने रिएक्ट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बड़ी जीत है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से अब रास्ता साफ नजर आएगा। एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सुरेखा सीकरी ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो गई है। कंगना ने खुद पर लगे बीएमसी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि बीएमसी मुझे डराने की कोशिश कर रही है। फिल्म फिजा के 20 साल पूरे होने पर अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ी पुरानी तस्वीरें साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा कि मूवी #फिजा। साउथहैम्पटन में खेले गए आखिरी T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश के बल्लेबाज सैफ हसन और टीम के नए सलाहकार निक ली कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बात की जानकारी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दी है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिक्सिंग से जुड़े एक मामले में कड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड ने घरेलू स्तर के कोच नूर मोहम्मद ललाई पर 5 साल का बैन लगा दिया है। दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग ने कहा है कि गेंद फेंकने से